नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है बातें बेवजह। किशोर चौधरी का यह कविता संग्रह है और कविताओं के बारे में मैं अपनी राय नहीं देता हूं, बल्कि यह बताता हूं, सीधे कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप यह जान सकें कि किस कवि की कविता संग्रह को आपको खरीदना चाहिए। कविताएं खुद से बोलती हैं। हालांकि इस संग्रह की भूमिका में किशोर चौधरी ने कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि जीवन एक स्वप्न है, भय और जिज्ञासाओं से भरा हुआ। शाख का कोई पत्ता टूटा, सूनेपन में कोई चिड़िया चहकी, अचानक कुछ याद आया। और इस तरह से उन्होंने जिंदगी की खूबसूरती पर और जीवन के जितने लम्हे हैं, कुछ बातें वजह की हैं, कुछ बेवजह हैं, इसीलिए उन्होंने बातें बेवजह इस संग्रह का नाम रखा। मैं कविताएं पढ़ता हूँ। इस संग्रह से जो मैं पहली कविता आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है उसे कहना चाहता था। तुम्हारे भरे हुए चेहरे पर अच्छा लगता है चश्मा, जब कभी तुम दबा लेती हो अपनी हंसी तब दिखती हो सबसे सुंदर। असंख्य जटिलताओं वाले प्रेम को किया जा सकता है स्केच, चश्मा हटाने के बाद तुम्हारे सरलतम चेहरे पर। प्रेम से बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता कि एक दिन कोई आपको आपसे ही चुरा कर चला जाता है। प्रेम के कवच की रहस्यमयी बीजक आंसू भरी आंखों से ही पढ़ी जा सकती है। एक और कविता मैं पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है याद की रिजगारी के बीच। कि जिंदगी के बस्ते में रखी याद की रिजगारी के बीच एक चेहरा बसा हुआ, रुत बदलने की उम्मीद लिए खड़े किसी पेड़ की तरह। याद करना चाहिए उस दुख को जिसके साथ पहली बार आया था मुक्ति का ख्याल, मगर दिल में बसी रहती है गिरफ्त होने की घड़ी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग मिलते हैं और खो जाते हैं। उसने जकड़ लिया बाहुपाश में, चूमा बेतरह उधेड़ दी बखिया उदासियों की, फिर मुस्कुरा कर बोला मैंने सुना है अवसर एक ही बार आता है। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ। 4 कविताएं मैं किसी भी संग्रह से पढ़ता हूँ। इस कविता का शीर्षक है प्रेम के सिवा। तूने रुख फेर कर रख ली ऊंची जेब में, तस्वीर अधूरी है मगर मिटी तो नहीं है। एक दरीचा है, एक दीवार का साया है, जैसे कोई पहरा है, जैसे कोई बंदिश है। कोई झांक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक नाम है और सुना है कि जिंदगी है बरसों लंबी। अगर सचमुच बरसों चल सके ये जिंदगी। सीने में दर्द है और झूठ ये कहते हैं कि खुद से कि संभल जाएंगे। सीने में दर्द है और झूठ ये कहते हैं कि खुद से कि संभल जाएंगे, मगर तुझको अभी ये इल्म नहीं कि सचमुच ही मर जाएंगे। उतरती हुई धूप में एक साया झिलमिलाता है, तुमसे लंबी तस्वीर बनती है मुझसे आगे। मुड़कर देखने में अब लगता है डर कि हर बार उदासी का सदमा खाकर बुझ जाता है दिल। मैं इसी छाया तस्वीर में चुनता हूं तुम्हारा बायां हाथ और थाम लेता हूं कुछ दूर ऐसे ही सही, मगर चल सकूं साथ तुम्हारे। इस तस्वीर में नहीं मिलते तुम्हारे कान, जिनसे कह सकूं आहिस्ता जाना रहा करो मेरे पास, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया उदास। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ। किस तरह की अद्भुत कविताएं हैं, आप समझ सकते हैं किशोर चौधरी ने क्या ये उम्दा रचनाएं लिखी हैं। सपने में गश्त पर प्रेम, ये शीर्षक है चौथी कविता का।
होता तो कितना अच्छा होता कि हम रेगिस्तान की बुगची में भरकर अपने साथ बड़े शहर तक ले जा पाते। होता तो कितना अच्छा होता कि हम रेगिस्तान को बुगची में भरकर अपने साथ बड़े शहर तक ले जा पाते, पर यह भी अच्छा है कि ऐसा हुआ नहीं, वरना हम लौटते किसके पास। अक्सर मैं सोचने लगता हूं कि क्या इस बात पर विश्वास कर लूं कि जो बोया था वही काट रहा हूं। जब हम बीज बोते हैं तब एक बड़े पेड़ की कल्पना करते हैं। प्रेम के समय हमारी कल्पना को क्या हो जाता है। प्रेम उदास रातों में तन्हा भटकता एक काला बिलौटा है। उसका स्वप्न एक पेड़ है, घनी पत्तियों से लदा, चुप खड़ा हुआ। बहुत ही उम्दा कविताएं हैं। किशोर चौधरी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि यह संग्रह पहले भी इसी शीर्षक से बोधि प्रकाशन से 2012 में प्रकाशित हुआ था। अब इसे हिंद युग ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपए है। पृष्ठ संख्या है 176। उम्मीद है कविताओं पर, कविता संग्रहों की जानकारी पर आधारित हमारा यह साप्ताहिक कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन किसी न किसी कविता के साथ आपके पास उपस्थित होते हैं। आप उनका कार्यक्रम सुन सकते हैं। कविता संग्रहों के बारे में जानकारी चाहिए तो हर शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। हर दिन एक किताब में मैं किताबों की बात करता हूँ। किताबें पढ़ते रहें, शब्द संस्कृति को जिंदा रखें, अपने को ज्ञानवान बनाएं और इस कार्यक्रम के बारे में राय देना ना भूलें। धन्यवाद।